कॉन्फ्रेंस आज निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के शेड्यूल की घोषणा के बाद हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता है कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है पूरे देश में। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। इसके जो चुनाव के शेड्यूल हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए छठे चरण में मतदान किया जाएगा। यहाँ पर चुनाव होगा, जिसमें कि अधिसूचना जारी होगी 29 अप्रैल को। नामांकन दाखिल करने की तिथि हुए 6 मई, स्क्रूटनी 7 मई को होगी। उम्मीदवार अपना 9 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 25 मई होगी। मतगणना की तिथि 4 जून होगी और इस प्रकार से हम लोग 6 जून तक अपना ये कार्य संपन्न कर सकेंगे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जैसे आपको जानकारी होगी कि हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और साथ ही हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे अंदर आते हैं। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे कुल बूथ की संख्या 2539 है, जिसमें कि कुल हमारे मतदाताओं की संख्या 22,54,445 है। धनबाद जिले की अगर हम बात करें तो इसमें कुल बूथ की संख्या 2378 है और इसमें कुल मतदाता 20,26,792 हैं। इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग कुल 16,000 से अधिक मतदान कर्मियों का उपयोग करेंगे, जिनके द्वारा मतदान का कार्य संपन्न कराया जाएगा, जिसमें लगभग 2,500 के करीब महिला मतदान कर्मी इसमें शामिल होंगी। जिला प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला में प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के वॉयलेशन उल्लंघन के केसेस को आदर्श आचार संहिता के तहत बहुत ही कठोर तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करी जाएगी। आप सभी के माध्यम से अनुरोध है सभी लोगों से कि वो चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही साथ सभी मतदाताओं से विशेष तौर से युवा मतदाताओं से अपील है कि चुनाव के दिन को छुट्टी के रूप में ना लें, बल्कि अपने घर से बाहर निकलें, अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और आप वोट करें ताकि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद। जो होर्डिंग वगैरह लगाया गया आचार संहिता से लागू हो गया है, जो सरकार की वो उतर जाएंगे, कब से वो लागू? आदर्श आचार संहिता के इन्फोर्समेंट को लेकर जैसे आप जानते हैं कि एक 72 आवर का रूल होता है, जिसमें हम लोग को 72 घंटे के अंदर 24, 48 और 72 घंटे में आदर्श आचार संहिता के तहत जो तमाम पोस्टर बैनर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सब हम लोग को कार्रवाई करनी होती है। वो अभी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने इस चीज़ को अनाउंस किया है, हम लोगों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और अगले 3 दिनों के अंदर हम लोग इसको पूरी तरीके से कार्रवाई समाप्त करेंगे। हाँ, इस बार जैसे आप जानते हैं कि पहले जो पोस्टल बैलेट एट होम की जो हम बात करते हैं वो 80+ ईयर्स के लिए चुनाव आयोग ने निर्धारित किया हुआ था। इस बार के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने वो क्राइटेरिया बदल करके 85+ कर दिया है, यानी कि 85+ के जो मतदाता हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट दे सकते हैं और या फिर वो पोस्टल बैलेट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें संबंधित AERO और BLO सुपरवाइजर की मदद से हम लोग उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनको उनका संबंधित फॉर्मेट अवेलेबल करा रहे हैं और उनसे कंसेंट ले रहे हैं। यदि वो पोस्टल बैलेट लेना चाहेंगे, उसके थ्रू वोट करना चाहेंगे, तो हमारे उसका कोषांग है जो सक्रिय है और इस पर काम कर रहा है। 85 से एबव वाले कितने वोटर? 85 से एबव के हमारे टोटल वोटर्स की संख्या 6828 है, 6828। पिंक बूथ की संख्या अभी हम लोगों ने कुल 11 डिसाइड करी है, बट ये नंबर अभी फाइनल नहीं है, इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। सभी महिला कर्मी? हाँ जी, पिंक बूथ का मतलब ये है कि उसमें सभी महिला मतदाता कर्मी रहेंगी, मतदान कर्मी रहेंगी।